Praise the Lord. Welcome in our page Otso of Banna. आप सबों को स्वागत है हमारे इस पेज में और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग निश्चित तौर से भले चंगे पाए जाते हैं प्रियो। आपको पता है हमारा परमेश्वर कितना भला है प्रियो, है ना। निश्चित तौर से दाऊद को परमेश्वर ने कहा, मैं हृदय के तुल्य एक मनुष्य को मैंने पा लिया। लेट परमेश्वर आपके बारे भी ऐसा बोलने पाए, ओ आपको देखकर मैंने अपने हृदय के तुल्य एक मनुष्य को पा लिया। प्रिय वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे इफिसियों 3:17 को पढ़ेंगे प्रिय, वहां लिखा गया है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। आमेन। होने दे कि आपके जीवन में परमेश्वर इस तरह से बस जाए कि आप जहीं कहीं जाएं वहां मसीह का सुगंध और मसीह का उपस्थिति आपके जीवन में से निकलने पाए। आइए प्रिय वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करें। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। ओह यस प्रभु, आप सबके हृदय में बस जाए प्रभु। आइए झूमते और नाचते, आप अपने घर में बैठे हैं, आप जहीं पर भी हैं, झूमते और नाचते। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। ओह थैंक यू लॉर्ड, हमें इतना मोहब्बत करने के लिए प्रभु। लेट प्रभु ऐसा होने पाए हम भी तुझे उसी रीति से प्यार करने पाए। मंदिर में यीशु तो के बसा लो, दिल के धड़कन में तो के बसा लो। मन मंदिर में यीशु तो के सजा लो, दिल के धड़कन में तो के बसा लो। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना।
सब कर पालन करता। छतिया भीतरे है यीशु, लिख दिलो तोर नाम, लिख दिलो तोर नाम। छतिया भीतरे है मसीह, लिख दिलो तोर नाम, लिख दिलो तोर नाम। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दिलो तोर नाम। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दिलो तोर नाम। छतिया भीतर है यीशु, लिख दिलो तोर नाम, लिख दिलो तोर नाम। छतिया भीतर है मसीह, लिख दिलो तोर नाम, लिख दिलो तोर नाम। आइए हम प्रार्थना करें प्रियो, धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं। इस घड़ी समय प्रभु वचन सुनने जा रहे हैं, तेरे दास का अभिषेक किया है, इसलिए आपका हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु वचन के द्वारा सबके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, मिरेकल्स होने पाए, वंडर्स होने पाए प्रभु, और वचन के जरिए सबके जीवन में प्रभु एक नए लेवल में वो पहुंचने पाए। ऐसा हम दुआ करते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए। परमेश्वर ने एक सुयोग दिया कि हम लोग इस चैनल के द्वारा से हम लोग रूबरू होने पाए, परमेश्वर के वचनों को सीखें। आज का जो विषय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे छुपे हुए गहरे बात सब हैं, उस सब चीज़ को मैं डिस्क्लोज नहीं किया हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं कुछ ही बातों को आप लोगों के बीच में इस प्रोग्राम के माध्यम से आज के इस टॉपिक में मैं ला रहा हूँ। सो आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग पहली बार आज इस चैनल को हम लोग देख रहे हैं, निश्चय से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा अपडेट्स आप सबों को मिलने पाएगा। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं और उसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम में जाते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते हैं लॉर्ड। तो हमारे बीच में हमारे मध्य में रहता है प्रभु जी, ढेर सारे बातों को सिखाता है, बताता है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरे चरणों में आते हैं लॉर्ड ऑलमाइटी। आज तू अपने वचनों से हमसे बातचीत कर प्रभु जी, और प्रभु परमेश्वर पिता हमारे जीवन की गुत्थियों को खोल प्रभु जी, ताकि हम लोग परमेश्वर आगे बढ़ने पाए, एडवांस होने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। सब बातों में आपको महिमा मिले लॉर्ड। हमारी जुबान को तू अपने नियंत्रण में ले ले, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ के द्वारा से आप हमारी सहायता, हमारी मदद करें प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमेन, हालेलुया। सो हम लोग एक सीरीज में जा रहे हैं और सीरीज इस प्रकार से है, गॉड क्वेश्चंस, परमेश्वर सवाल पूछता है। और आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज योर नेम। परमेश्वर सवाल पूछता है, सवाल पूछा है, उसके ऊपर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आज जिस विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो सवाल प्रभु ने पूछा है एक इंसान को, वो है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सो हम लोग देखेंगे कि ये जो सवाल जो पूछा है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। और आज भी इस प्रकार का सवाल पवित्र आत्मा के द्वारा से आपके जीवन में आ सकता है। तो उस समय किन बातों पर आप ध्यान देंगे, और निश्चय प्रभु इस वचनों के द्वारा से, इस टेलीकास्ट के द्वारा से आप सबों को बात करेगा। और बहुत सारे हो सकता है आपका फाउंडेशन जहां पर कहीं पर कुछ चीज गड़बड़ हो गया है तो आप उसको ठीक ठाक करने पाएंगे, आपको दिशा मिलेगा। सो यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं कि परमेश्वर याकूब को ये क्वेश्चन पूछता है। याकूब कौन है? इसहाक का दो बेटे थे, एक एसाव और एक याकूब। एसाव बड़ा बेटा था और याकूब छोटा बेटा था। और याकूब को ये सवाल पूछता है, कब पूछता है, कहाँ पूछता है और क्या होता है। इन तमाम बातों को समझने के लिए, जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखेंगे कि याकूब कौन है, कैसे पैदा हुआ, किस प्रकार से वो बढ़ा आया और बीच में क्या क्या हुए। इस सवाल आने से पहले इन तमाम बातों को देखेंगे, तब जाके सवाल को आप समझने पाएंगे। सो परमेश्वर कहाँ पर पूछता है, हम लोग देखते हैं उस वचन को। उत्पत्ति उसका 32 उसका 26 से 28 यहाँ पर लिखा हुआ है। तब उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाली है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो ये जो वचन है इसको हम लोग फिर से आएंगे। यहाँ पर
परमेश्वर की ओर से एक व्यक्ति आया है बोल के लिखा हुआ है, जो याकूब के साथ में अकेले में मलयुद्ध कर रहा था। ओके, इसको डिटेल्स में नीचे हम लोग जाएंगे। मलयुद्ध कर रहा था और याकूब इस परमेश्वर के जन को छोड़ नहीं रहा है। या तो हो सकता है स्वर्गदूत है, परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति स्वर्ग से आया है, इसको छोड़ नहीं रहा है, मलयुद्ध चल रहा है। और ये स्वर्गदूत कहता है कि मुझे जाने दे, तो कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तो आशीर्वाद ना देगा। फिर ये दूत पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब वो याकूब कहता है मेरा नाम याकूब है। और तब कहता है ये प्रभु का वचन, ये कहता है कि अब से तुम्हारा नाम याकूब नहीं रहेगा, इजराइल होगा। यहीं पर हम लोग एक व्यक्ति का नाम को चेंज होते हुए देखते हैं और याकूब का नाम इजराइल पड़ा और इजराइल आज देश का नाम भी है। और यहाँ पर जो घटना हुई, यहाँ पर जो ब्लेसिंग मिला है, वो ब्लेसिंग आज इजराइल के ऊपर भी दिखाई देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम लोग देखते हैं कि याकूब का बैकग्राउंड क्या है और उसके भाई का बैकग्राउंड क्या है। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 25 उसको 19 से 23। यहाँ पर याकूब और एसाऊ जब पैदा होने वाले थे, उसके माँ के गर्भ में थे, उस समय क्या हलचल हुआ, क्या हुआ, उसको हम लोग देखेंगे। अब्राम का पुत्र इसहाक की वंशवाली यह है। अब्राम से इसहाक उत्पन्न हुआ। ओके, और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रेबेका से, जो पद्दनराम के वासी आरामी बतुएल की बेटी और आरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। सो यहाँ पर बता रहा है इसहाक ने रेबिका से विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रेबिका गर्भवती हुई। ओके, प्रार्थना के द्वारा से रेबिका गर्भवती हुई, यहां पर लिखा हुआ है। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। इसका मतलब इसके कोख में 2 जुड़वा बच्चे हैं और आपस में अंदर में कोख में ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, यहां पर बता रहे हैं। तब उसने कहा मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीती रहूंगी। इतना जोर से लड़ाई पेट में ही, बचपन में तक पैदा होने से पहले ही अंदर में घमासान चल रहा था, तो ऐसे दशा में मैं कैसे जीऊंगी बोलता है। फिर और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। ओके, रेबिका परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि ये क्या हो रहा है, क्या इच्छा है, क्या ये जो हरकत हो रहा है इसका क्या तात्पर्य है, ये पूछती है। तब यहोवा ने उससे कहा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तब यहोवा ने उससे कहा तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, माने 2 बच्चे हैं, दोनों अलग अलग 2 जातियां हैं, और तेरे कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। यहाँ पर 2 राज्य के लोग हो जाएंगे बोल रहे हैं, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे, और इसमें से एक जाति दूसरे जाति से अधिक सामर्थ्य होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कह दिया है, इसको ध्यान दीजिए, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। ये परमेश्वर ने इच्छा को जाहिर कर दिया, यानी बड़ा बेटा ईसाऊ होता है और छोटा बेटा याकूब होता है। तो यहाँ पैदा होने से पहले ही इनका डेस्टिनी, इनका जो बात रहेगा उसको परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया है कि बड़ा छोटा के अधीन रहेगा। इस तरह से लिखा हुआ है। तो परमेश्वर बड़ा को छोटा का अधीन कैसे करता, ये परमेश्वर का बात था। लेकिन इसी जगह में हम लोग देखते हैं कि याकूब अपने तरफ से कुछ दिमाग लगा के और अड़ंगा डालकर बहुत सारे चीज को छीनना चालू करता है, और ऐसा होता है उसके साथ। देखिए आगे, और इसको परमेश्वर खुद करता। लेकिन याकूब किस प्रकार से, याकूब का नाम जो है, ये लोग जब पैदा हुए तो जब पैदा होते समय ऐसा हुआ, तो बड़ा बेटा जब एसाऊ पैदा हुआ, एसाऊ के पूरे शरीर में रोएदार बाल थे, लिखा हुआ है। ओके, बाल थे। और जब पैदा हुआ तो याकूब इसका पैर को पकड़ के पैदा हुआ है। कौन? बड़ा भाई का पैर को पकड़ के पैदा हुआ है। तब इनका जो चीज को देखकर बड़ा बेटा का नाम एसाऊ पकड़ा। एसाऊ का मतलब होता है रुआदार, माने बाल। ओके, रुआदार, रुआ सब होता है ना, रुआदार। लेकिन याकूब का नाम उनके माता पिता ने यहाँ पर किस तरह से बोलेंगे, क्यों इस प्रकार से नाम पकड़े।
याकूब का नाम या याकूब जो नाम होता है उसका मतलब होता है अड़ंगा डालने वाला, टांग मार के गिराने वाला, टांग लगाने वाला। इसका मतलब ये होता है छल करने वाला। इस प्रकार का नाम इनके माता पिता ने दे दिया। तो जब माता पिता ऐसे सोचे हैं, शायद हो सकता है, मुझे लगता है कि इसहाक और रेबिका भी कुछ बातों को परमेश्वर किस तरह से काम करता है उसको वो लोग नहीं समझे, लेकिन अपने बेटे को अड़ंगा डालने वाला ऐसा नाम क्यों दिए? कई बार क्या होता है कि हम लोग जो बोलते हैं, घोषणा कर देते हैं, वो उनके जीवन में लागू हो जाता है। और वैसे ही इसका हरकत दिखाई दी। यहां पर साफ साफ लिखा है कि बड़ा जो है छोटा का अधीन होगा। इसको परमेश्वर करता किस तरह से, लेकिन खुद से इस प्रकार का हरकत करना, जिस तरह से याकूब किया, छीना छपटी करना चालू किया, तरकीब लगाना चालू किया, ये जो किया उसने एक गलत बीज को अपने जीवन में बीज को डाल दिया। इसीलिए परमेश्वर को डीलिंग करना होता है इसके जीवन में। जब एक नेक्स्ट लेवल में उसको ले जाना होता है, तो पहले उसने जो बीज बुना था, एक गलत बीज बुना था अपने जीवन में, उसको डील किया। और इसी के ऊपर में आज का ये टॉपिक है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ये जो सवाल है, ये सवाल क्या है, एक व्यक्ति के जीवन में जड़ बना हुआ रहता है, कुछ ऐसे बीज बुना हुआ रहता है अपने जीवन में, बहुत पहले, हो सकता है बचपन में, हो सकता है जवानी के टाइम में, और वो जो गलत बीज जो बुना रहता है उसका जो फल गलत ही निकलता है, संघर्ष हो जाता है जीवन। तो परमेश्वर से निकालने के लिए परमेश्वर को जो बीज जो है, जहां पर जड़ लगा हुआ है, जो पेड़ हुआ है, उसको उखाड़ना पड़ेगा। और याकूब का नाम का मतलब ये भी होता है उखाड़ के फेंकने वाला। तो परमेश्वर को भी अभी ये जो बीज बुना है याकूब अड़ंगा डाल कर, हालांकि उनके माता पिता भी ने भी इस प्रकार से नाम डाल दिया, उसका दे दिया। इसीलिए माता पिता अपने बच्चों का नाम देते समय जरा सा ध्यान दें कि उसका नाम का मतलब क्या है। क्योंकि बाइबल में हम लोग देखते हैं बहुत सारे नाम को परमेश्वर ने चेंज किया है, बदला है। इसीलिए परमेश्वर से पूछें, आपका बेटा, आपका बेटी होता है, आप क्या नाम उसको देते हैं, क्या दर्शन रखते हैं, किस प्रकार से रखते हैं। एक ऐसा नाम रखिए जो कि एक आशीषित नाम रहो। बोलते साथ, जुबान में लाते साथ उस व्यक्ति को आप आशीष देंगे, आपके बच्चे को आशीष देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम का नाम को परमेश्वर अब्राहम कहा, सारे का नाम को सारा कहा। ये नाम जो चेंज हुआ एक आशीषित नाम है। हालेलुया, इसमें डायमेंशन बड़ा है। ओके, आगे देखते हैं। तब एसाव ने याकूब से कहा, अच्छा यहां पर पढ़ेंगे उत्पत्ति 25 उसका 29 से 34। अब ये लोग बड़े हो गए हैं, तो उस समय का एक घटना को बता रहे हैं, दोनों भाई बड़े हो गए। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था, बड़ा छोटा भाई दाल पका रहा था, और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। बड़ा भाई वो दाल मांग रहा है, मुझे कुछ खिला क्योंकि मैं थका हुआ जंगल से लौट रहा हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ में बेच दे। याकूब क्या कर रहा है, बड़े तरकीब यहां पर लगा रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है। ठीक है, मैं दाल दे दूंगा, लेकिन अपना पहलौठा होने का बर्थ राइट, तो जो बड़ा बेटा है उसका जो अधिकार है, उस अधिकार को मेरे हाथ में बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। अपना पहलौठा का जो अधिकार है ना, उसको बड़ा तुच्छ समझा, उसने ढीला ढाला समझा। हमारे जीवन में जब परमेश्वर अधिकार देता है, हम लोग एक पोजीशन देता है, उस पोजीशन को संभाल के रखना जानना चाहिए, उसको बेचना नहीं चाहिए। एक समय का व्यभिचार के लिए बेचना नहीं चाहिए, एक समय का आनंद के लिए बेचना नहीं चाहिए। संसार का अभिलाषा में थोड़ा सा आनंद उठाने के लिए हमारे जीवन में जो अधिकार परमेश्वर देता है, उसको हम लोग को तुच्छ नहीं जानना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। लेकिन इसने ऐसा कर दिया। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अब भी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई
अपना पहलौठा का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला, शपथ खा के बेच डाला। तो यहीं पर ही अपना अधिकार को बेच दिया है। इस प्रकार याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलौठा का अधिकार तुच्छ जाना, इस प्रकार से किया है। इसने भी अपने जीवन में जो लय था बढ़ता, उसको गड़बड़ कर दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, परमेश्वर कहा है कि बड़ा छोटे के अधीन हो। इसका मतलब यह नहीं कि दुश्मनी होगा और दोनों भाई में दुश्मनी रह जाए। यह परमेश्वर का मानसा नहीं था। वो किस प्रकार से होता, हो सकता है समृद्धि में, हो सकता है ताकत में, लेकिन बड़ा के ऊपर में रूल करेगा, इस प्रकार से अधीन होगा। इसका मतलब सचमुच में रूल करेगा, जैसे कि फिरौन और उसके सेना रूल करते थे। किसके ऊपर? इजरायली के ऊपर। उस प्रकार का बात नहीं था, क्योंकि दो भाई, दोनों को परमेश्वर आशीष दिया। नीचे देखिएंगे, परमेश्वर दोनों को आशीष दिया। याकूब आशीष को चोरी करके ले जाता है, छीन लेता है उससे, तरकीब से छीन लेता है, लेकिन फिर भी उसको आशीष करता है। और हम लोग देखते हैं कि एसाव आशीषित होता है बाद में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यहां लिखा हुआ है, इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपने पहलौठा का अधिकार तुच्छ जाना। आगे देखते हैं यहां पर क्या होता है। जो तुच्छ जाना है, यहां पर उसने भी एक गलत बीज अपने जीवन में बोया। जो तुम बोगे वो काटोगे। ओके, अब यहां पर देखिए कि तुच्छ जाना, अपने पहलौठा होने के बात को, इस बात को नया नियम में भी उल्लेख करता है। परमेश्वर इस बात को लेकर आता है। कैसे? देखिए, इब्रानी 12 उसका 16 से 17 यहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठा होने का पद बेच डाला। कोई व्यक्ति जन व्यभिचारी ना हो, ये एसाव के समान अधर्मी, एसाव के यहां पर अधर्मी कह रहा है, जो एक बार के भोजन के लिए, एक टाइम का आनंद, एक बार का भोजन के लिए, एक बार की भूख के लिए, वही बात को मैंने कहा, अपने पहलौठा होने का पद को बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। देखिए यहां पर क्या लिखता है। नया नियम में इसका घटना को चेतावनी के रूप में हम मसीहों को, प्रभु के लोगों को चेतावनी के रूप में लेकर आता है। आज यीशु मसीह में हम सबों को अधिकार मिला है, बड़ा अधिकार मिला है। इस अधिकार के साथ में संसार में हम लोग जीते हैं, लेकिन थोड़ा समय के लिए सांसारिक आनंद के लिए कभी कभी इस अधिकार को हम लोग दांव में लगा देते, बेच डालते हैं। ऐसा अधर्मी मत होना बोल के बोला है। अधिकार बड़ा मेन चीज होता है। इस संसार में अधिकार बहुत बड़ा चीज है, और इस अधिकार में मसीह जो अधिकार दिया है, उसको हम लोग अगर हमारे हाथ से छूटता है तो जिंदगी डमाडोल हो जाएगा हमारा। कई बार कुछ पाप का सुख जो मिलता है, जिसके कारण से हम लोग इस अधिकार को बेच डालते हैं। आदम और हवा इस धरती में अधिकारी के लिए होने के लिए उनको बनाया गया था, लेकिन उन्होंने उस फल को खाया और अपने अधिकार को बेचा। आज देखते हैं मानव जाति किस तरह से अधिकार से वंचित रह गए। वो तो यीशु मसीह आया और हमारे जीवन में पुनः अधिकार दिया और अपना राज्य दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर देखते हैं, ये लोग बड़े हो गए हैं, अब आशीष पाने का टाइम है। इसहाक बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया है, उसकी आंख धुंधली हो गई, ठीक से देखने नहीं पा रहा। उस टाइम में अपने बच्चों को आशीष देने का टाइम है, तो बड़ा बेटा से आशीष देना चालू करना है उसको। आशीष तो सबको देगा, जैसे याकूब सब बच्चों को आशीष दिया, उनके ऊपर में हाथ रखा। तो यहां पर भी इसहाक अपने बच्चों के ऊपर में दोनों को आशीष देता, लेकिन पहलौठा का जो आशीष होता है, उसका जो अधिकार है, एक स्पेशल ब्लेसिंग है। हालेलुया, वो ऑलरेडी अपना पहलौठा होने को बेच दिया है। तो यहां पर याकूब इसहाक आशीष करता भी, तो आशीष ना उसके जीवन में ना बहता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो बेच दिया है। तो फिर भी यहां पर हम लोग देखते हैं, जब आशीष पाने का देने का टाइम रहता है, तो यहां पर फिर से अड़ंगा डालता है। कौन? याकूब।
आइए यहां पर पढ़ते हैं हम लोग। उत्पत्ति 27 उसका 1 से 4 देखिए किस प्रकार से आशीष देना चाहे। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाऊ को बुलाकर कहा, बड़े पुत्र एसाऊ को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए आहेर करके ले। तू जंगल में जा और आहेर करके लेकर एक जानवर को मार के ला, तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना और मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के मैं आशीर्वाद दूंगा। जाओ एक आहेर करके लेके आना, स्वादिष्ट भोजन बनाना, मेरे दिल को जो चाहता है तुमको मालूम है, और जब तू लेकर आएगा मैं उसे खाऊंगा और तुम्हें जी भर के मैं आशीष दूंगा। और इस बात को याकूब ने सुन लिया और याकूब की मां जो है, मां तो एक ही था दोनों का, ओके, लेकिन जो रिबिका को जो है वो याकूब को ज्यादा प्यार करता था और एसाऊ को कम प्यार करता था। तो याकूब को वो आशीष मिलना चाहिए बोल के यहाँ पर पेरेंट्स लोग भी गड़बड़ाए हुए हैं। अब देख रहे हैं रिबिका क्या करती है, आगे पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। उत्पत्ति 27 18 से लेके 25 इसमें हम लोग देखेंगे रिबिका क्या करती है कि ये जब आहेर लेने के लिए चला जाता है एसाऊ, याकूब के लिए घर से ही उसके जो गौशाले में वहां पर भेड़ बकरी जहां पर रहते हैं वहां से बकरी का बच्चा लेकर आओ, मैं और उसको काटो और मीट लेकर आओ, मैं बना दूंगी और उस भोजन को तुम अपने पिताजी के पास लेना। और उसने क्या किया कि एक अलग चमड़ा भी उसको पहना दिया, सोच सकता बकरी का एक चमड़ा, ओके, उसे पहना दिया ताकि उसका बदन रुआंदार हो जाए और उसका पिताजी जब छुए तो उसको लगे कि एसाऊ आया है। इस प्रकार से उसको एक अलग जामा पहना दिया, एक अलग कपड़ा जिस तरह से पहना दिया, एक कवरिंग, अलग कवरिंग दे दिया उसको, ओके। और वो एसाऊ का आने से पहले, भोजन बनाने से पहले याकूब भोजन लेकर गया है और भेष बदल कर गया है, बोले चलेगा। इसहाक तो धुंधला देखता है या तो देखने नहीं पाता है ठीक से, ऐसे टाइम है। अब यहां पर देखिए क्या लिखता है, उत्पत्ति 27 18 से 25। तब वह अपने, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा एक्चुअली जो मैं बोलना चाह रहा हूं, इसलिए मैं बैकग्राउंड को बता रहा हूं आप लोगों को, घटना सब कैसे कैसे हुआ है और कैसे कैसे याकूब एक गलत बीज को बुन रहा है और गलत बीज का फल गलत ही निकलेगा, ओके। और उसी कारण से उसका जीवन संघर्षमय हो गया और उस संघर्ष से निकालने के लिए ही परमेश्वर उसको पूछा है तेरा क्या नाम है, ओके, जब मलयुद्ध चल रहा था। इसलिए मैं तमाम बातों को बता रहा हूं आप लोग, इसलिए ध्यान से सुनिए, लास्ट में आपको समझ में आएगा कि क्या किया है परमेश्वर और आपके साथ, हमारे साथ भी परमेश्वर ऐसा ही करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र तू कौन है? पूछ रहे, हे मेरे पुत्र तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाऊ हूं। यहां पर आशीष पाने के टाइम में अपना नाम को गलत बताया, झूठ बोला अपने पिता को। यहां पर पृथ्वी का पिता जो है उसको झूठ बोला कि मैं एसाऊ हूं, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे आहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गई? क्या कारण है? क्योंकि जिस जानवर को एक्चुअली मारना था उसको, वो जानवर इतना आसानी से मिलता नहीं, इसलिए पूछा इतना जल्दी कैसे मिल गया? ये पर्टिकुलर एक जानवर था जिसको मेहनत करके मार के लाना था, उसका मांस पकाना था। लेकिन इस जगह में और एक चीज झूठ बोल दिया। देखिए, उसने उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। अब परमेश्वर का नाम को भी ले लिया, परमेश्वर को भी अपना जो
जितना जो गड़बड़ी कर रहा है, धोखा दे रहा है, उसमें परमेश्वर का नाम को भी लिया, परमेश्वर को भी घुसाने की कोशिश किया। अभी देखिए, पर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच में मेरा पुत्र एसाऊ है कि नहीं, क्योंकि एसाऊ के शरीर में बाल थे, मैं छू के देखूं तो तू एसाऊ है कि नहीं है। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, आवाज तो याकूब का सा सुनाई दे रहा है, पर हाथ एसाऊ के से जान पड़ता है। हाथ को छूता तो बड़ा रोआदार लग रहा है, ये तो एसाऊ के समान ही लग रहा है, क्योंकि उसने बकरी का चमड़ा को उसको माँ ने पहना दिया था, उसने हाथ में बांध दिया था। सोचिए कि कैसा सेटिंग बांधा था कि पता ही नहीं चला कि वहां पर शरीर को छू रहा हो कि उसको चमड़ा को छू रहा। उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोएदार थे, और अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया। और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाऊ है? उसने कहा, हाँ मैं हूं, हाँ मैं हूं। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ, कि मैं अपने पुत्र के आहेर के मांस से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाखमधु भी लाया और उसने पिया। अभी यहां पर 3 चीज हुआ है। एक, अपना नाम को गलत बताया, झूठ बोला। दूसरा, उसके मां ने एक अलग कवरिंग उसको पहना दिया हाथों में, यहां पर हो सकता है शरीर में भी इधर उधर डाला होगा, क्योंकि पूरा, अब इसहाक तो कहीं भी हाथ लगा सकता ना, हाथ में भी हाथ लगा सकता है, या तो बदन में भी लगा सकता है, पीठ में भी लगा सकता है। इसलिए ऐसे चमड़ा उसको पहनाया, रुआदार कर दिया उसको, कि उसका शरीर को अलग कवरिंग दे दिया। ओके, तो एक अलग कवरिंग लेकर पहनकर उसके पिता के पास में गया है। ओके, यहां पर एक धोखा यहां पर भी दिया है, नाम में भी धोखा दिया, शरीर में भी धोखा दिया है। ओके, फिर उसने परमेश्वर को अपने बीच में लाया, तेरे परमेश्वर ने मुझे आहेर दे दिया, उसके परमेश्वर का नाम को भी लेकर आया। सो अब यहां जो इस प्रकार का बीज बुना है, जो धोखा दिया है, ओके, तो यहां जो बीज बुना गया है, इसको अभी परमेश्वर को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इसी बीज के कारण से, ये गलत बीज जो डाला, ये जो गलत हरकत किया, इसके कारण से आप जानेंगे आगे वचन क्या बोलता है। देखिए, गलती उसका 6 का 7 बोलता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ओके, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसने जो बुना उसको काटा, हालांकि क्योंकि परमेश्वर का इच्छा था कि याकूब को आशीष दे, इसलिए ऐसे धोखा करके आशीष को लेने के बावजूद भी जब डर के मारे उसको भागना पड़ा उसके पिता के घर से, उसके बड़े भाई एसाऊ के डर से कि मुझे मार ना दे बोल के भागना पड़ा। फिर हम लोग देखते हैं बेतेल जगह में, नमक जगह में वो सो जाता है, फिर वहां पर स्वर्गदूत लोग सीढ़ी से चढ़ते उतरते हैं, तो ड्रीम्स देखते हैं, और परमेश्वर से बातें करता है। ओके, और कहता है ये जगह मैं तुमको दूंगा और तुम्हारे आने वाले पीढ़ी को दूंगा। ये सारा बात होता है, जाता है और उसका मामा के यहाँ पर चले जाता है, और वहां पर रहता है वो, और वहां पर भी धोखा खाता है। शारीरिक आशीष तो मिला, भौतिक आशीष तो मिला उसके जीवन में, लेकिन ये जो गलत बीज बुना था, ये उसको पीछा कर रहा था। क्या? एक डर उसका पीछा कर रहा था। दूसरा, नाम का धोखा दिया ना इसने। ओके, बड़ा भाई छोटा भाई का वाला धोखा दिया ना, इसके साथ भी सेम टाइप का धोखा हुआ। उसके मामा के घर में गया, राहेल और लिया, ये दोनों बहन थे। राहेल को एक्चुअली पसंद किया था उसने, राहेल को। शादी का टाइम में राहेल को नहीं दिया गया और लिया को दे दिया गया, और कहा गया कि बड़ा के रहते रहते हम लोग छोटा को नहीं देते। और वहां पर उसको और मजदूरी करना पड़ा, और 7 साल मजदूरी करना पड़ा। किसके लिए? राहेल के लिए। अब देखते हैं उसका जीवन कठिन हो जाता है। परमेश्वर ब्लेस किया है उसके कामों को, लेकिन उसके साथ भी धोखा होता है। उसके बाद में जब आ रहा था तो उस समय उसकी पत्नी वो मर जाती है, राहेल मर जाती। हम लोग देखते हैं इस प्रकार से घटना सब होता है। और ये लोग जब लौटते हैं, अपने पिता के घर जब लौट रहा था, उस समय हम लोग देखते हैं
कि उसके अंदर में डर है कि अब लौट रहा हूं इतने साल के बाद में, आशीष तो मिला, धोखा भी खाया मैं, पत्नी एक चली गई, अभी मेरा बड़ा भाई, उसको पता भी चला कि जब ये जा रहा था लौट रहा था तो बड़ा भाई भी बहुत बड़ा दल लेकर एक्चुअली में मिलने आ रहा था वो। अब ऐसे टाइम में उसको भय समा गया और उसने क्या किया, अपना भाई से मिलने से पहले जबोक बोल के एक नदी है, जबोक नदी, जबोक नदी के उस पार अपना नौकर, भेड़, बकरी और सबको उसने भेज दिया, बच्चों को भेज दिया, और जबोक नदी के इस पार ही वो अकेला रह गया। क्यों अकेला रह गया? आज परमेश्वर से मैं जो गड़बड़ कर दिया हूं, या तो मेरा थोड़ा सा ठीक ठाक कर लूं, परमेश्वर से मिलने का इच्छा हुआ इसको, बहुत इंटेंस। और ऐसा ही हुआ, परमेश्वर की ओर से एक जन आता है वहां पर और उसके साथ वो मलयुद्ध करता है। और इस मलयुद्ध जो है, इसको इस टॉपिक में मैं नहीं डाल सकता हूं, पहले भी मैं बताया हूं हल्का सा, ये मलयुद्ध एक्चुअली क्या है। ये मलयुद्ध जो है एक इंटेंस प्रेयर है एक्चुअली, और इसमें क्या हुआ था उसको इसमें मैं नहीं बता रहा हूं, कभी दूसरे टॉपिक में हम उसको लेकर आएंगे। तो इतना जानिए कि मलयुद्ध हो रहा है, लेकिन ये आत्मिक प्रकार का युद्ध है, एक प्रेयर में, इंटेंस प्रेयर में घुसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर आत्मा का कारोबार हो रहा है। परमेश्वर तो इसको आशीष करता, लेकिन इसने जो खुद से छीना झपटी किया, अड़ंगा लगाया, टांग मार के आशीष को छीनना चाहा, तो इसका जीवन में भी डर समाया हुआ था, फिर इसके साथ भी धोखा हुआ। तो परमेश्वर को मालूम है कि इसको नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए अगर ये जो पुराना जो फाउंडेशन जो गड़बड़ किया है इसने, इसका डीलिंग नहीं किया जाए, इसको ठीक ठाक ना किया जाए, तो एक दरवाजा खुला रहेगा इसके जीवन में, और ये नेगेटिव फोर्स इसके जीवन में उसको दौड़ाते रहेगा और उसको रोकने की कोशिश करेगा। और मैं इस व्यक्ति को एक्चुअली आशीष करना चाहता हूं। तो आज वो जबोक नदी के किनारे जब मलयुद्ध चल रहा है, उसमें परमेश्वर डीलिंग कर रहा है, उसको ओके हील कर रहा है, उसको चंगाई दे रहा है, उसको ठीक ठाक कर रहा है। और ठीक ठाक करने के लिए ही ये सवाल पूछा जा रहा है, तेरा नाम क्या है? क्या अभी आपको समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? हमारे जीवन में कई एक बार जवानी के टाइम में, या तो जब सयाना हो जाते हैं, हम जानते हैं भला क्या है बुरा क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग प्रभु को जाने रहते हैं, तो काफी समय प्रभु में जीते हैं, उसके बाद में कभी कभी हम लोग कुछ कुछ ऐसे शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड पड़ जाते हैं, और हम लोग कुछ कुछ ऐसे गलत बीज डाल देते हैं हमारे जीवन में, जो कि हमारे आत्मिक जीवन को स्टैग्नेट कर देता है, रोक डाल देता है, उसमें गड़बड़ी डालता है, और हमको एक अलग एक दूसरा संघर्ष में डाल देता है। वहां से हम लोग निकलने नहीं पाते हैं। तो जब तक परमेश्वर उसको डील नहीं करेगा, जब तक उसका ठीक ठाक नहीं होगा, वो जो बीज बुने हैं, जो 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 जड़ निकला है, उसको खत्म ना कर दिया जाए, उसको जला ना दिया जाए, उसको राख ना किया जाए, तो नेक्स्ट लेवल का आशीष नहीं मिल सकता है, और नेक्स्ट कैटेगरी में, नेक्स्ट लेवल में हम लोग जा नहीं सकते हैं, नेक्स्ट धर्म में हम लोग जा नहीं सकते हैं। इसीलिए आज जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, देखिए कि कहां पर आप रुक रहे हैं और आपको बढ़ने का क्रम बहुत समय से रुक जा रहा है, कुछ चीज ऐसा खींच रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं बहुत साल पहले कुछ ऐसे बीज तो नहीं डाल दिया है आपने, कुछ ऐसे झूठ का बीज, ऐसे फरेब का बीज, ऐसे धोखा का बीज, या तो कुछ और भी ऐसा चीज हो सकता है जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। और आपने झूठ बोला प्रभु को, प्रभु के जनों को झूठ बोला। देखिए, इसने पिता को झूठ बोला था। आज आपके कलीसिया में पासवान होते हैं, कहीं कुछ चीज पूछा था आपको, लेकिन आपने वहां पर झूठ बोल के एक गलत बीज को डाल दिया। वो पीछा करेगा, आप वो क्लियर होना जरूरी है आपके जीवन में, उसको ठीक ठाक कर ले। हालेलुया। क्या मेरे बातों को समझ रहे हैं आप? क्या मेरे बातों को समझ रहे हैं? आमीन, आमीन, आमीन। सो मैं पढ़ रहा हूं उत्पत्ति 32 उसका 22 से लेकर 28। यहां पर देखिए, उसी रात वह उठा और अपने दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ उस पार उतार दिया। देखिए, पहले उतार दे रहा था अपना सब कुछ। जिस चीज को
पाने के लिए इतना एग्रेसिव था, धन संपत्ति ये वो सब चीज, आज अपने हाथ से रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है, वो छोड़ रहा है, पहले उतार दिया, कुछ नहीं चाहिए। वो जान रहा है भी कि जो आशीष मैं अभी पाया हूं, इससे बढ़कर परमेश्वर के पास में आशीष है। जब वो चीज नहीं ठहरेगा, वो आत्मिक पावर मेरे ऊपर में नहीं ठहरेगा, उस प्रकार का फेवर जब तक मेरे ऊपर में नहीं ठहरेगा, तो ये सब आशीष लेके मैं क्या करूंगा। उसको पता चल गया कि परमेश्वर के पास में और भी कुछ, जो चीज अभी तक मुझे नहीं मिला है, और इसलिए नहीं मिला है क्योंकि मैंने गलत बीज डाला था। ओके, अपने बाप के सामने में झूठ बोला है, धोखा दिया है। देखिए उसको अब उसको हम लोग सही नहीं ठहरा सकते हैं। इसहाक एक विश्वासी जन था, बाप अंधा हो गया है तो झूठ बोल देगा उसको। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक, सुबह होने तक उसे मलयुद्ध करता रहा है ना। कोई पुरुष, ये लिखा हुआ है यहां पर, हो सकता है कोई स्वर्गदूत हो, परमेश्वर की ओर से रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति हो, यानी हम बोल सकते हैं परमेश्वर कोई है, यहां पर लिखा हुआ रिप्रेजेंट कर रहा है, स्वर्ग से आया हुआ है, स्वर्गदूत हो सकता है, उसके साथ मलयुद्ध चल रहा है, यानी परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहां पर परमेश्वर को रख सकते हैं हम लोग। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। डीलिंग कैसे हो रहा है देखिए, जांघ की नस, याकूब का मतलब होता है अड़ंगा डालने वाला। अगर मीनिंग उठाए तो टांग मार कर गिराने। तो परमेश्वर क्या कर रहा है यहां पर, उसके जांघ के नस को छू रहा है, ताकि उसका टांग मारना को क्या कर रही, उसको खत्म कर रहा है, जला रहा है, राख कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब उसने कहा, अच्छा, तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे। अब ये दूत कह रहा है, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाली है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा, जब तक तू आशीर्वाद नहीं देगा। अरे भाई, कौन सा आशीर्वाद? आपने तो पिता से बड़ा पहलौठा का आशीष ले लिया, छीन लिया है, फिर धन संपत्ति मिल गया है, पत्नी मिल गए हैं, बच्चे मिल गए हैं, कौन सा आशीष? ना, इससे भी बढ़ के परमेश्वर के पास में है। जब तक वो नहीं आएगा, मैं रियल आशीष नहीं पाता हूं। वो भी जान रहा है कुछ चीज पीछा कर रहा है, गलत फाउंडेशन मैंने डाला, गलत बीज मैंने डाला है, उसको मालूम है। उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? सेम सीन रिपीट हो रहा है डील करने के लिए। पिता ने पूछा था, तू कौन है? उसने कहा, मैं एसाऊ हूं। हालांकि उसको बोलना था मैं याकूब, नहीं कहा। यहां पर जब परमेश्वर पूछ रहे हैं, क्या परमेश्वर को नहीं मालूम तेरा नाम क्या है? उसको मालूम है। परमेश्वर डायरेक्ट बोलता, आज से तेरा नाम याकूब नहीं, आज से तेरा नाम इजराइल होगा। लेकिन उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? तो उसने जुबान से सच बात बोला, मेरा नाम, एक्चुअली डीलिंग है, ऐ परमेश्वर, मुझे याद आ रहा है, मेरे पिता ने एक दिन पूछा था मुझे, तू कौन है, तेरा नाम क्या है? मैंने झूठ बोला, अड़ंगा डाला, धोखा दिया, और उस आशीष को मैंने लेने की कोशिश की, लेकिन वो धोखा दिया तो मैं खुद धोखा पाया हूं। आज मैं सच बोलने जा रहा हूं। मैं अड़ंगा डालने वाला व्यक्ति हूं, अपना कैरेक्टर को बता रहा है। मैं याकूब हूं, मैं टांग मारने वाला व्यक्ति हूं, धोखा देने वाला व्यक्ति हूं, इस प्रकार का व्यक्ति हूं। यही मेरा परिचय है। क्योंकि हमारा परिचय क्या होता है मालूम? हमारा चरित्र होता है, हमारा कैरेक्टर होता है। हालेलुया। हमारा कैरेक्टर हमारा एक्चुअली परिचय होता है। पेड़ को तुम फल से पहचानोगे, उसके चरित्र से पहचानोगे, प्रभु बोलता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए किस प्रकार का नेचर और कैरेक्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, क्या मसीह का कैरेक्टर को लिए हैं या मसीह को पहन लिए हैं? यहां पर बात आ रहा है। देखिए, मैं अड़ंगा मारने वाला कपड़ा को उतारना चाहता हूं और एक अच्छा कपड़ा को मैं पहनना चाहता हूं। बोलने का मतलब ये है। हालेलुया। अब देखिए, जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो प्रभु एक चीज रिवील किया, इसमें मुझे बात किया। ओके, उसने जो कहा मैं याकूब हूं, सॉरी मैं एसाऊ हूं, वो तो धोखा दिया नाम में। उसके ऊपर में आप जानते हैं कि उसकी मां ने एक कपड़ा पहना दिया था, या तो चमड़ा का,
हाथों में यहां पर बांध दिया था, हो सकता है बदन तरफ भी बांधा होगा। ओके, बकरी के चमड़ा को किस तरह से बांधा था, यानी कवरिंग दिया था। ओके, एक अलग कपड़ा पहना था, धोखा का कपड़ा पहना था, है ना। मलयुद्ध में क्या होता है, जब आप मलयुद्ध करेंगे, रियली अगर फिजिकली मलयुद्ध करेंगे ना, देखिए मलयुद्ध करने वाले लोग ना बदन में कपड़े नहीं पहनते, सिर्फ छोटा सा कपड़ा नीचे पहने रहते हैं। क्यों? क्योंकि मलयुद्ध में कपड़ा फटेगा ही फटेगा, राइट। मलयुद्ध में कपड़े फट जाते हैं। तो यहां पर जो मलयुद्ध हो रहा है, उस दिन जो धोखा का कपड़ा पहना था, इस मलयुद्ध में परमेश्वर क्या कर रहा है, उसके कपड़े को फाड़ दे रहा है। जब कपड़े को फाड़ते हैं ना, तो एक व्यक्ति नंगा हो जाता है, नंगा हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो यहां पर जब उसका आत्मा में जो धोखे का जो कपड़ा जो था, परमेश्वर ने उसको फाड़ डाला उस मलयुद्ध में। अब चिथड़ा चिथड़ा हो चुका है। फिर पूछता है तेरा नाम क्या है। ओके, तब वो रियल नाम को बताता है कि मैं याकूब हूं, टांग मारने वाला। एक गलत कपड़ा को मैं पहना था प्रभु, और वो कपड़ा को मुझे नहीं चाहिए, मुझे नया कपड़ा पहना। हालेलुया, मैं याकूब हूं, अड़ंगा मारने वाला। ये प्रकार का कपड़ा मैं पहना, मेरा पीछा कर रहा है, मुझे नया कपड़ा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर उसको नया कपड़ा दिया, एक नया नाम दिया। अभी देखिए, उसने कहा याकूब, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थना में इंटेंस किया है, मनुष्य से भी तो लड़ाई किया है, युद्ध किया है। अभी यहां पर एक बात देखिए, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब वो व्यक्ति है जो प्रबल हुआ है और अपने सच्चाई को प्रकट किया वहां पर कि मैं याकूब हूं बोलकर, और इस बात से परमेश्वर के दिल को उसने जीत लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपना रियल कैरेक्टर को मान लिया कि मैं ऐसे हूं, मुझे बदलना है, और बदलने के लिए ही अकेला में था। आज आपका और मेरा चरित्र क्या है, कौन से चरित्र का कपड़ा पहने। तो प्रभु एक्चुअली में जब नाम पूछ रहा है हमारा, क्या है तुम्हारा नाम, अगर प्रार्थना में रहेगा तो क्या है तुम्हारा नाम? क्या लड़ाई झगड़ा करने वाला हमारा नाम है? लड़ाकू है, झूठा व्यक्ति है, ये झूठा धोखेबाज व्यक्ति है, लालची वाला, क्या लालची व्यक्ति हूं मैं? परमेश्वर के राज में बहुत सारे लालची होते हैं, लालच रहता है। ओके, जलन रखने वाला व्यक्ति हूं मैं? किस प्रकार का कैरेक्टर है? ये कैरेक्टर को प्रभु हटाना चाहता है। देखिए एक वचन को पढ़ते हैं, इफिसी 4 उसका 22 से लेके 24। देखिए ध्यान से, कि तुम पिछली चाल चलन से पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। देखिए क्या उतार डालो बोल रहा है, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व, इसके जीवन में पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व थे याकूब के जीवन में, को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। इसके अंदर में जो अभिलाषा ही थी ये खत्म हो गई एक दिन। ओके, क्या बोलता है? भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार जो भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो बोल रहा है प्रभु, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, नया कपड़ा को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य, देखिए क्या लिखा है, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ओके, परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता, सत्य की धार्मिकता, सच्चाई का धार्मिकता। याकूब को यही तो बात पूछा, तेरा नाम क्या है? सच्चा बात बोला, उस दिन सच्चाई को बोला, अपना चरित्र को प्रकट किया, मैं ऐसा हूं, मैं तेरे सामने आता हूं। ओके, 2 व्यक्ति मंदिर में जाते हैं, यीशु मसीह एक दृष्टांत बताता है, एक चुंगी लेने वाला रहता है, ओके, और एक याजक रहता है। याजक जाकर बोलता है मैं उपवास करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं। उस चुंगी लेने वाला के समान, पापी के समान, उसके समान पापी नहीं हूं मैं। ओके,
लेकिन दूसरा व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला अपनी आंखें स्वर्ग की ओर भी नहीं उठाता है और कहता है मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। वहां पर वचन बोलता है जब ये पापी हूं, सच्चाई को बोलता है, दया कर बोलता है, तो उसको धर्मी ठहरा के बेचता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? सत्य की धार्मिकता। ओके, जब सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई में रहते हैं हम लोग, तो परमेश्वर का धार्मिकता को हम लोग क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं। और परमेश्वर का धार्मिकता को उस दिन याकूब अट्रैक्ट किया। हालेलुया। एक नया कपड़ा पहनाया गया। कौन सा कपड़ा? वो है आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। इज़राइल नामक कपड़ा को लेकर आ गया, पहन कर आए और पवित्रता में सिरजा गया है। और जब इस प्रकार का डीलिंग वहां पर होता है, पूरा रात भर जब मलयुद्ध होता है, एक नया व्यक्ति होकर याकूब निकलता है इज़राइल नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस इज़राइल नाम को देख रहे हैं आज, वो इज़राइल यहीं पर इसी जगह पे परमेश्वर कहता है उसको, तू परमेश्वर से भी लड़ाई किया है, तू मनुष्य से भी लड़ाई किया है, जीता है, बोलता प्रबल हुआ है, बोलता है। और इतने सारे देश ऑलरेडी यहां जीत चुका है मनुष्य से, और मनुष्य लोग देश आज उसके खिलाफ में बमबारी कर रहे हैं। न्यूज में तो बहुत कुछ आ रहा है, कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ अमेरिका को कर रहे हैं, नाना प्रकार की बात। लेकिन बिब्लिकली अगर देखा जाए तो ऑलरेडी इजराइल यहां पर ही परमेश्वर के बोलने के अनुसार मनुष्य से जीत चुका है, उस जमाने में जीत चुका है। बिब्लिकल प्रोफेसी के अनुसार इजराइल को हराना नामुमकिन है। बहुत सारे है इजराइल के साथ घटना तो होंगे, कमजोर पड़ रहा है ऐसे दिखेगा, लेकिन ऐसे होगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहां पर जो चीज हुआ है, परमेश्वर जो मलयुद्ध के टाइम में कहा है, तो क्या बोला है लास्ट में? देखिए क्या बोलता है। उसने कहा तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इजराइल होगा। एक व्यक्ति का नाम को चेंज किया और उस नाम से एक देश है। अब सोचिए, परंतु इजराइल होगा क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। प्रबल हुआ है, उसी समय अपने प्रबलता को प्रकट किया है। अभी क्या हरा देंगे लोग? ओके, सो ये सारे बातें हैं। तो मेरा यही बोलना है कि आज परमेश्वर आपको और मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा से सवाल पूछेगा कि तेरा नाम क्या है। ऐसे आपके कान में पड़ता है तो एक्चुअली में पूछ रहा है तेरा कैरेक्टर क्या है, तेरा चरित्र क्या है। पूछ रहा है कि तुमने कौन सा बीज डाला है जिसके कारण से आज ये समस्या खड़ा हुआ है, वो पीछा कर रहा है, हुक जैसा फंसा हुआ है। उसको आओ हम लोग डीलिंग करें, मलयुद्ध करें। ओके, परमेश्वर के साथ में रूबरू होना जरूरी है। एक इंटेंस प्रेयर में जाना जरूरी है। एक ऐसा नजर जिसमें कि परमेश्वर जो दिखाना चाहता है वो हम लोग देखने पाए, अपने चरित्र को, अपने आप को झांकने पाए। हम दूसरों को तो बहुत झांकते हैं, लेकिन खुद के मन को, खुद के जीवन को हम लोग झांकते नहीं है। हम लोग अब डीलिंग नहीं होता है तो जीवन में जो चीज है ना, बहुत सारी चीज से पीछा करता रहता है और कुछ दरवाजा नहीं खुलता है, क्लोज हो जाता है बहुत सारा दरवाजा। तो एक डीलिंग की आवश्यकता है जो याकूब के साथ में परमेश्वर ने किया। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर ने याकूब के साथ जो डीलिंग किया और इजराइल नाम आशीष देके उसको ब्लेस किया, आपके साथ ऐसा हो? आप चाहते हैं तो अपने आप को दीन और नम्र करें और परमेश्वर के पास में आए और उसकी उपस्थिति में झांक के देखें कि क्या गलत बीज या फाउंडेशन डाले हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, मदद करेगा। प्रभु इस वचन में आप सब बहुत अधिक आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी लॉर्ड तो हमारा अगुवाई कर, प्रभु जी यह परमेश्वर तो मदद कर लॉर्ड। आज प्रभु जी कुछ गंभीर विषय को हम लोग देखें लॉर्ड, तो पूछता है नाम को, तो प्रभु परमेश्वर तू हमारे चरित्र को तो जानना चाहता है लॉर्ड। जब हम सही हमारा गलत बीज जो हमने बुरा है अपने जीवन में लॉर्ड, उसको प्रकट करते बताते हैं, तो हमें माफ करता है, शाप भी करता है प्रभु। और प्रभु जी नेक्स्ट लेवल का आशीष को हमको देता है प्रभु जी। आज जितने लोग यहाँ पर आज तेरे वचन को सुने हैं लॉर्ड, उनको प्रभु परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता कर प्रभु जी। ऐसा गलत बीज जिसके जीवन में बुना गया है तो बुने हैं लॉर्ड, प्रभु वहां से निकलने के लिए, बाहर आने के लिए तो सहायता कर, मदद कर, डील कर और हील कर लॉर्ड, ताकि प्रभु परमेश्वर नेक्स्ट लेवल का ब्लेसिंग को टच करने पाए, छूने पाए और उसमें जीने पाए। प्रभु परमेश्वर अनुग्रह प्रदान कर। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम माफी मांगते हैं कि कई बार हम प्रोग्राम रेगुलर बेसिस में लाने नहीं पाते, जिम्मेवारी बढ़ गई है, लेकिन आपको प्रोग्राम आएगा।
इसलिए तब तक धीरज धरिएगा, प्रार्थना कीजिएगा किसी सप्ताह अगर प्रोग्राम लाने नहीं पाए। हमारा अपडेट्स देखिएगा, व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगा कब प्रोग्राम आएगा कब नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।